दोस्तों, आपका पहला सवाल है, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए फॉर्मिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी असैलिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक एसिड एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जो पानी में रंगहीन घोल बनाता है। पालक, गोभी, ब्रोकोली, अजमोद, टमाटर जैसे खाद्य ऑक्सैलिक एसिड के लिए कुछ अच्छे स्रोत हैं। एक ऐसी तकनीक जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है, वह क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, ऑप्शन बी रसोच चिकित्सा यानी कि कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपी, या फिर ऑप्शन डी विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडियोथेरेपी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी चिकित्सा के माध्यम से आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 45 या फिर ऑप्शन डी 42। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। जी हाँ, अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गटका, ऑप्शन बी कराटे, ऑप्शन सी कलारी प्याटू या फिर ऑप्शन डी मैं थाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कलारी प्याटू। आपका अगला सवाल है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी पटना, सी दुर्गापुर, डी कटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलकाता। पूर्वी रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में पूरे कहा जाता है। इसकी स्थापना अप्रैल 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। आपका अगला सवाल है, हरिसेन इनमें से किसके दरबारी थे। आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी बिंदुसार, सी समुद्रगुप्त, डी बिंबिसार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे। आपका अगला सवाल है, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गोवा या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। होजागिरी भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ए रुक्मणी देवी अरुंडेल, बी केलुचरण महापात्र, सी उदय शंकर या फिर ऑप्शन डी इलियाना सिटारिस्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र को सन 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1972 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से सम्मानित 2000 में होने वाले यह ओडिशा के पहले कलाकार थे। आपका अगला सवाल है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए के नटवर सिंह, बी शशि थरूर, सी किरण बेदी या फिर ऑप्शन डी अरुण शौरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए शिरोमणि अकाली दल, बी गदर पार्टी, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिरोमणि अकाली दल। पंजाबी सूबा आंदोलन पंजाब क्षेत्र में पंजाबी सूबा प्रदेश बनाने के लिए 1950 के दशक में शिरोमणि अकाली दल ने नेतृत्व में चला था। आपका अगला सवाल है, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? ऑप्शंस है ए अनंत, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा 2 है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है।